तो गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे लक्ष्य स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो मैं 30 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। जैसे हम सब ने पढ़ रखा है कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। तो या, रा, ला, वा में या तो दिख रहा है, रा भी है, ला भी है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बा जो है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलते टाइम हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। जब हम शा, शा, हा वाली लाइन बोलते हैं तो हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है। जैसे सा, शा, सा, शा और हा। ये चार अक्षर बोलते वक्त हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, इस कारण इसे ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। तो ऊष्म व्यंजन इसमें से कौन सा है? प्रश्न सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि री को वर्णमाला में कौन सा स्थान दिया गया है। री को वर्णमाला में कौन सा स्थान दिया गया है? स्वरों में, व्यंजनों में, द्विगुण व्यंजनों में, संयुक्त व्यंजनों में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, स्वरों में। क्योंकि जब हम स्वर पढ़ रहे होते हैं हमें बताया जाता है कि स्वर 11 होते हैं, तो उसमें री भी होता है, इसलिए स्वरों में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दा ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। जो हम दा ध्वनि बोलते हैं वो उच्चारण के स्थान पर कहाँ होता है? जब हम दा बोलते हैं तो वायु का प्रेशर हमारे दांतों पे होता है। हमारी जबान हमारी दांतों की जड़ों के पास जाके रुकती है, इस वजह से हम दा, ता, था, द, धा वाली लाइन क्रिएट कर पाते हैं, इसलिए दंत्य व्यंजन होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से किस युग्म को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो हमने जैसे पढ़ा है कि या, रा, ला, वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, तो या, रा, ला, वा की लाइन को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। इसमें से पूछ रहा है कि किस युग्म को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है, क्योंकि इनको बोलते टाइम स्वरों से अधिक समय लगता है, मगर बाकी व्यंजन जब हम बोलते हैं तो उससे कम समय लगता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है अर्ध स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ता, था दंत्य व्यंजन है। बी, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है। सी, या, वा अर्ध स्वर है। डी, शा, शा, शा ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें से पूछ रहा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं उनमें आ छिपा हुआ होता है, यानी स्वर छिपा हुआ होता है। जब हम व्यंजन बोलते हैं तो हमें स्वरों की सहायता से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इनमें से कौन सही है। हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। डा, ढा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। बी, पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। ऑप्शन सी, या, रा, ला, वा ऊष्म व्यंजन है। डी, ऑप्शन डी, चा, छा, जा, झा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्योंकि जो चा, छा, जा, झा है, चा, छा, जा, झा ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ गए हैं। अब हम लोग जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस स्वर को कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, फटाफट बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन। आ, बड़ा आ, ए, ओ किस चीज़ की मात्रा नहीं है? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं आ की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है, मगर आ की मात्रा नहीं होती है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछे पेपर में मात्राएं कितनी हैं तो हमें बताना है 10, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता, यानी कौन सा वर्ण है जिसको हम तालु से नहीं बोलते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं चा वर्ग वाली जो लाइन होती है उसे हम तालु से बोलते हैं। तो चा, छा, जा, झा ये सब तालव्य व्यंजन है। का, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी का, क्योंकि का जो होता है वो कंठ से बोला जाता है, इसको कंठ व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, धा का उच्चारण स्थान है, हमें बताना है धा का उच्चारण स्थान है। तो जब हम धा बोलते हैं तो हमारा प्रेशर कहाँ होता है, धा दंत। जैसे कि हम लोग जानते हैं ता वर्ग, जो ता वर्ग होता है उसे दंत से बोला जाता है। तो ता वर्ग में आता है ता, था, दा, धा, ना। तो कौन सा है, डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शंस डी, दंत। धा का उच्चारण स्थान है दंत। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजन होते हैं 33, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो अगर प्रश्न आता है कि व्यंजन की संख्या कितनी है तो 33, अगर पूछे कि वर्णों की संख्या कितनी है तो 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। फटाफट से उत्तर दीजिए आप सभी लोग। वर्ण, ए वर्ण, बी वाक्य, सी पद, डी शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ऑप्शन ए वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 13 वही रिपीट हुआ। प्रश्न संख्या 14, स्वर के कितने भेद होते हैं। हमने पढ़ा है कि स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्यों स्वर के 3 भेद हैं, मूल स्वर या ऋस्व स्वर जिसे आप कहते हैं, या फिर आप जिसे दीर्घ स्वर कहते हैं, एक होता है प्लुत। स्वर के 3 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे वह कहलाते हैं। हमने पढ़ा है कि ऑप्शन डी प्लुत स्वर, क्योंकि जो ऋस्व स्वर या मूल स्वर होता है उनको बोलते टाइम कम समय लगता है, लेकिन जो दीर्घ स्वर होता है उनको बोलते टाइम 2 मात्राओं का समय लगता है। लेकिन जब प्लुत स्वर बोलते हैं तो उनमें 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे वो कहलाते हैं। तो यहाँ पे प्लुत स्वर होगा, क्योंकि दीर्घ स्वर ऑप्शंस में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले या लिखे जाते हैं तो क्या कहलाते हैं। एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले या लिखे जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17 कहता है कि विसर्ग का चिन्ह क्या है। आप सभी को बताना कि विसर्ग का चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, विसर्ग का चिन्ह है ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्यंजन के उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ती है। जब हम व्यंजन बोलते हैं तो किसकी सहायता से बोलते हैं। व्यंजन हम बोलते हैं किसकी सहायता से, आ की सहायता से, बा की सहायता से, ना की सहायता से या दा की सहायता से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आ की सहायता से, क्योंकि व्यंजन जो होते हैं वो कभी बिना आ की सहायता से बोले ही नहीं जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 19 कहता है कि मात्राएं कितनी होती हैं। पेपर में आ जाए कि मात्राएं कितनी होती हैं,
तो आप सभी जानते हैं कि मात्राएं होती हैं 10। अगर पूछे स्वर कितने हैं तो 11, क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर। मात्राएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आप सभी को बताना है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आधे लोग तो ऑप्शन डी को बताएंगे, क्यों? ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आशीर्वाद। आशीर्वाद कैसे? आशीर्वाद। जहाँ पे आपने आशीर बोला है उसके अगले पे रा लगेगा, आशीर्वाद। ये राइट होता है। रा का ये नियम है, ये रा का नियम होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है प्रश्न? किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियम की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? आप सभी को बताना है। ऑप्शन ए वाक्य विचार, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी परिष्करण, ऑप्शन डी साहित्य। फटाफट से बताइए, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? किसी भाषा के बोलने तथा लिखने की व्यवस्थित पद्धति कहलाती है व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कहता है जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है। जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती वह है। फटाफट बताइए। इसका उत्तर है राष्ट्रभाषा। जब कोई भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 कहता है जब कोई बोली या भाषा व्याकरण ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन बी परिनिष्ठित भाषा, ऑप्शन सी राज्य भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। फटाफट से उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर बी परिनिष्ठित भाषा। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण करती है तो उसे कहते हैं परिनिष्ठित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 कहता है अ का उच्चारण स्थान है। अ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शंस ए कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, ऑप्शन सी दंत है, ऑप्शन डी तालव्य। उत्तर दीजिए। ऑप्शंस ए कंठोष्ठ है, क्योंकि जब आप अ बोलते हैं तो अ बोलते टाइम आपके गले पे और आपके ओठों पे ज़्यादा प्रेशर है वायु का, इसलिए यह है कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है। प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 कहता है वा का उच्चारण स्थान है। बताइए कि वा का उच्चारण स्थान है। आंसर दीजिए। सही उत्तर है ऑप्शंस ए कंठोष्ठ है, ऑप्शंस बी दंतोष्ठ है, ऑप्शन सी दंत है, ऑप्शन डी तालव्य। सही उत्तर क्या है? ऑप्शंस ए कंठोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 ऊ का उच्चारण स्थान है। बताइए कि ऊ का उच्चारण स्थान है। आंसर दीजिए। इसका आंसर है दंत ओष्ठ है, ऑप्शंस बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 27 निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है, तो हमको बताना है संयुक्त वर्ण कौन सा नहीं है। उत्तर दीजिए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शंस ए, क्योंकि ऑप्शंस ए त्रा और ज्ञा और री ये सब संयुक्त व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी इसमें से कौन सा अक्षर ऐसा है जिसको हम बोलते टाइम अपने ओष्ठ का सहारा नहीं लेते हैं, पा, बा, ना या मा। आप बोल के देखिए, पा बोलते हैं तो आपका ओष्ठ सहारा लेता है, बा बोलते टाइम भी, माँ बोलते टाइम भी, मगर ऑप्शन सी देखिए ना बोलते टाइम आपके ओष्ठ स्पर्श नहीं करते, यानी यही नहीं है, ये ओष्ठ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि निम्न में से कौन प्राकंपित व्यंजन है। आपको बताना है कि कौन सा प्राकंपित व्यंजन है। तो ऑप्शंस ए चा, ऑप्शंस बी खा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी टा। तो ऑप्शन सी रा जो है वो प्राकंपित है तथा इसे लुंठित भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले जान लेते हैं रा जो है वो प्राकंपित क्यों है। क्योंकि जब हम रा बोलते हैं तो रा बोलते टाइम हमारी ज़बान ऊपर जा कर के गोल गोल बेलन की तरह घूमती है, फिर ये आवाज़ क्रिएट होती है, इसलिए ला जो है वो प्राकंपित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कहता है किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है। आपको बताना है किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है। तो सबको पता है चा, छा, जा ये सब स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। चा, छा, जा ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, मगर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है। नहीं माना जाता है फा को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के क्वेश्चन आंसर पाने के लिए। धन्यवाद।